नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं भी मुंबई में नहीं हूँ, पटना आया हुआ हूँ, यहाँ ठंड है थोड़ी, तो जिस कमरे में है वहाँ कुछ ज़्यादा ही ठंड है। खैर, ये धर्म और सत्ता का इतना भयानक कॉकटेल हमारे सामने है कि बहुत भय लगता है, डर लगता है। कुंभ में जिस तरह से घटनाक्रम हुए, जिस तरह से घटनाक्रम हो रहे हैं, जो हुए वो फिर भी कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी भीड़ थी, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन दुर्घटना जो हुई, वो सरकार की व्यवस्था की अक्षमता तो है ही, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उस पर लीपापोती की जा रही है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो क्या हुआ, हो गया, कोई बात नहीं, जिस तरह से मृतकों की संख्या छुपाई जा रही है, जिस तरह से अपने परिजनों की डेड बॉडी लेने के लिए लोग 4-4 दिन से वहां मोर्चरी के बाहर हॉस्पिटल में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमें दे दो, नहीं चाहिए मुआवजा। खबर ये भी आ रही है कि मृतक के जो परिजन है उनसे लिखवाया जा रहा है कि ये भगदड़ में नहीं मरे, बस मर गए, तबीयत खराब हुई, मर गए। और चिंता तब बढ़ जाती है जब उपराष्ट्रपति जैसे लोग आते हैं और यशोगान करते हैं। एक तो पूरा अपने सोशल मीडिया पे वो डालते हैं, पूरा उनका वीडियो बनाया जाता है, किस तरह से वो आए, किस तरह से कौन से मंदिर गए, कौन से मंदिर गए, फिर कैसे डुबकी लगाई, फिर कैसे सूर्य को जल दिया, फिर कैसे सब देखा, जिसको भोंडा प्रदर्शन कहते हैं। कहाँ तो कहा जा रहा है कि कुंभ जो है, जो आम हिंदू है उनकी आस्था का पर्व है। फिर ये वीआईपी जिस तरह से अपने आप को दिखाते हैं, जिस तरह से उनके लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है सरकार की तरफ से, पूरा अमला झमला उपराष्ट्रपति हैं। हालांकि संविधान ने किसी को कोई विशेष दर्जा उस तरह से दिया नहीं है और इस तरह के अवसर पे तो बिल्कुल नहीं बनता है। लेकिन आम आदमियों के लिए क्या है, दूसरी तरफ वीडियो है जिसमें कीचड़ में, कमर भर कीचड़ में महिलाएं फंस गई है और उनको निकाला जा रहा है कि किस तरह से वो नहाने के लिए जाए, इतना कीचड़ भरा हुआ है। लेकिन जो सरकार है, जो सरकार के लोग हैं, वो तथ्यों को छुपाने में लगे हैं, वो व्यवस्था की तारीफ करने में लगे हैं। उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि अमेरिका की जितनी आबादी है उतने लोग कुंभ में आ चुके हैं और ये बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत भव्य आयोजन है। और मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूँ, इतना भव्य आयोजन इतना बढ़िया तरीके से किया है। जबकि आप सोशल मीडिया पे जब वीडियोज देखिए जिसमें आम आदमी किस तरह से बात कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि आम आदमी त्रस्त है, परेशान है। उसके लिए एक एक लड़की बता रही थी कि, और अच्छे घर की लड़की थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, वो बता रही थी कि यहाँ पे आपको आना हो आइए, लेकिन यहाँ पे 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर जो हम लोग लगातार कर रहे हैं, आपको चलना पड़ेगा। फिर 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर फिर आप चलेंगे, फिर नहाएंगे, नहाने के लिए भी आपाधापी मची हुई है। फिर वहां से लौटेंगे 12-15 किलोमीटर वापस, और आपके लिए कोई इंतजाम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो घटना हुई उसके तुरंत बाद हमारा जो प्रशासन है वो काम में लग गया। जबकि हल्दीराम के जो स्टॉल लगे थे, वहां पे दुकान थी, उसके जो लड़की वहां काम कर रही थी उसने बतलाया बाकायदा कि सुबह सुबह डेथ हुई थी और 1:30 बजे के करीब लोग आए, पुलिस आए। अभी भी डेड बॉडी निकाली जा रही है कचरे के ढेर से। कई वीडियोज है, मतलब भयभीत कर देता है वो वीडियोज, और लगता है कि क्या है यार, हम गुलाम देश में हैं। कहाँ तो ये कह रहे हैं कि हम हिंदू देश के नागरिक हैं, हिंदू देश बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र है। और हिंदू राष्ट्र में जो
कुंभ है, सबसे बड़ा पर्व है, लोक पर्व इसको कहा जाता है। कितनी बड़ी आस्था का सवाल है। और उसमें इतनी बद इंतजामी के बाद उसको छुपाया जाना, झूठ बोला जाना, और अब डिफेंड किया जा रहा है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति डिफेंड कर रहे हैं, एक बाबा है वो डिफेंड कर रहा है, कई बाबा डिफेंड कर रहे हैं, ट्रोलर डिफेंड कर रहे हैं कि क्या हो गया, मोक्ष मिल गया, ऐसी घटना पहले नहीं हुई क्या। तमाम बातें कही जा रही है। हमने बताया आपको किस तरह से प्रशासन डेड बॉडीज को देते समय कहता है कि लिखो कि ये कुंभ में भगदड़ में नहीं मरे। तमाम चीजें हैं। और ये चीजें क्या साबित करती है? ये साबित करती है कि ये जो कथनी और करनी, और जो ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इसमें दो वर्ग है। एक सवर्ण है, जो अभिजात्यवादी हैं, जो अभिजात्य हैं, उनके लिए सब कुछ। जो धनाढ्य हैं, जो पैसे वाले हैं, जो धर्म के पद पे बैठे हुए हैं, जगत गुरु हैं, जो बड़े बड़े पदों पर हैं, उनके लिए तमाम फैसिलिटी है। और जो आम नागरिक है, वो भेड़ बकरी की तरह है। गाय भी नहीं कह सकते, क्योंकि गाय को तो बड़ा पुण्य मानते हैं, और गाय के लिए तो क्या नहीं हो सकता है। हालांकि वो भी हम देखते हैं कि कई बार गौशालाओं में जो है सैकड़ों गायें मरते देखा है, क्योंकि उसके जो चारे का पैसा आता है वो खा जाते हैं लोग। उसमें भी कमीशन खोरी है, बेईमानी है, तमाम चीजें हैं। लेकिन 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 जिस तरह से ये चीजें हो रही हैं, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, वो लोकतंत्र के नाम पर जो है, वो दिखता है कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजशाही है। और शायद राजशाही में भी ऐसा नहीं। और जब सत्ता की बात करते हैं तो राजाओं की बात करते हैं, लेकिन जब धर्म की बात करते हैं तो धर्म में भी देखा गया कि जो उस समय जो राजा थे, गुलामी के पहले की भी बात की तो जो राजा रजवाड़े थे, जो जमींदार थे, वो धर्मशालाएं बनवाते थे, मंदिर बनवाते थे। वो भी क्रूएल थे, लेकिन इतना झूठ बोलने का काम नहीं करते थे। वो डरते नहीं थे किसी से। पता नहीं इनको किससे डर है। अरे आपकी सरकार है, आपके भारी भक्त हैं, आपके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ढेर सारे लोग हैं, तो दिक्कत कहाँ है? लेकिन झूठ बोला जा रहा है, तथ्य को छुपाया जा रहा है। और धर्म की भी अगर बात कहें, योगी जी धर्म की गद्दी पे बैठे हुए हैं, सत्ता की गद्दी पे भी बैठे हुए हैं, दोनों गद्दी संभाले हुए हैं। और धर्म की गद्दी, धर्म कहता है सदा सच बोलो, झूठ मत बोलो, गरीबों पर दया करो, कमजोरों पर दया करो, संवेदना रखो, दूसरे के हित की बात करो, दूसरों का दिल नहीं दुखाओ। करुणा सबसे इंपॉर्टेंट है धर्म में। लेकिन कुंभ के जो दृश्य आ रहे हैं, वो बेहद असंवेदनशील दृश्य है, क्रूर दृश्य है। और सरकार, व्यवस्था, संत, सबसे घिन आती है। संतों का तमाशा देखा, बड़े बड़े संत पहुंचे हुए हैं, और एक संत कह रहे थे कि हमें पता नहीं था। क्यों नहीं पता था आपको? पूरा सोशल मीडिया पे पता था, पूरा हंगामा मचा हुआ था, कितने लोग मर गए, आपको पता नहीं था? मतलब हद है। सब झूठ बोल रहे हैं, तरह तरह से झूठ बोल रहे हैं। किसके लिए? योगी और मोदी सरकार बचाने के लिए। ऐसा लगता है कि योगी और मोदी सरकार हिंदुओं की सरकार है, ये हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे। अगर लाशों के ढेर पे हिंदू राष्ट्र स्थापित होता है तो ये भयावह है। हिंदू धर्म पे कलंक है, किसी भी धर्म पे कलंक है। अगर लाशों के ढेर पे अगर कोई धर्म खड़ा होता है तो कलंक है, उसको धर्म नहीं कहा जा सकता। कतई धर्म नहीं है, पाप है। धर्म की भाषा में कहे तो पाप है। और अगर समाज की भाषा में बात करें, ईमानदारी की भाषा में बात करें, तो ये जो है अपराध है। और ये सरकारें अपराध में लीन है, उसके अफसर अपराध में लीन है, उपराष्ट्रपति अपराध में लीन है, संत अपराध में लीन है। अब बचता क्या है? आम आदमी के पास तो भगवान के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो भगवान ढूंढने जाता है कि भगवान मेरे दुख दूर करो। लेकिन भगवान
कि पूजा करने वाले, भगवान के नाम पर जो ढोंग करने वाले लोग हैं, वही जब आम आदमियों की मरने का गम नहीं मना रहे, तो इससे पता लगता है कि भगवान नाम की जो पूरी संस्था है, किसी के कब्जे में है, किसी ने खड़ा किया है। और ये बड़ा दुखद है, ये विचार करने का विषय है। ये चुनाव की बात नहीं है, राजनीति की बात नहीं है, ये धर्म और मनुष्य की बात है, क्योंकि मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित धर्म करता है। भारतवर्ष में तो और है, सब जो है धर्म के लिए चले जा रहे हैं, कुंभ नहाने चले जा रहे हैं, लेकिन धर्म के साथ धर्म के ठेकेदारों ने किस तरीके का व्यवहार किया है, ये कुंभ में आप देख सकते हैं। और अगर अब भी नहीं दिखा आपको, तो आपका भगवान मालिक है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी विषय पर।